आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विधानसभा चुनाव पांचों राज्य में संपन्न होते ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को जोरदार झटका दिया और यह करंट लगभग 33,000 केवीए से कम नहीं है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट यहां 31 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को आईना दिखाना चाहती है। याचिका दायर की गई, उसमें दलीलों में बताया गया कि 2024 के आम चुनाव के लिए बॉन्ड योजना शुरू होने से पहले मामले पर फैसले की जरूरत है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। यह चुनाव नवंबर माह में है। वहीं पीटीआई नई दिल्ली की जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने पार्टियों की राजनीतिक फंडिंग चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई हेतु जो तारीख निश्चित की है, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JV पारदीवाला मनोज मिश्रा की पीठ में वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया कि 2024 के आम चुनाव के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने से पहले मामले पर फैसले की जरूरत है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की ओर से प्रशांत भूषण वरिष्ठ वक्ता ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से गुमनाम फंडिंग से भ्रष्टाचार बढ़ता है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र पाने के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह एक बहुत बड़ी बात है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन और मामले में निर्णय ना लेना समस्या को बढ़ा रहा है। राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान चुनावी फंड से हुआ है। इतनी मोटी रकम सरकार के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और इसी से उनमें कॉन्फिडेंस आता भी है। यह चुनावी फंडिंग इस दौर में बीजेपी के पास होती चली गई। वहीं उस ताकत की असल पहचान है, मतलब 12,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है और जिसकी वजह से भाजपा की ताकत देश के अंदर बहुत बढ़ चुकी है और जो दूसरे नेताओं पर पहुंच नहीं पाती है, मतलब यह फंडिंग दूसरे नेताओं पर नहीं पहुंच पाती है और तमाम राजनीतिक दलों के पास इतनी बड़ी फंडिंग नहीं होती है। चुनाव बॉन्ड की फाइल खुलते ही सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले इसकी जरूरत पड़ती है
और इस बॉन्ड के जरिए इतनी बड़ी फंडिंग होती है जिसकी जानकारी आरटीआई के जरिए भी नहीं ली जा सकती है। क्या इसी दौर में भ्रष्टाचार को छुपाया जाता है? मित्रों, फंडिंग के जरिए हल्के शब्दों में यह बात कही जा रही है, लेकिन बात निकलते निकलते यहां तक आ गई है। 2019 के चुनाव में कितना पैसा चुनावी बॉन्ड से आया? जिन प्रदेशों में महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं उससे 1-2 महीने पहले चुनावी बॉन्ड बिकना शुरू हो जाते हैं। कर्नाटक चुनाव में 2023 में 9 से 70 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में 6 से करोड़ से ज्यादा की खरीद नहीं हुई थी। वहीं बिहार में सन 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें चुनाव के बाद चुनावी बॉन्ड के जरिए अच्छी खासी फंडिंग आई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी फंडिंग होनी है यह साफ हो गया, क्योंकि देश के बड़े बड़े उद्योगपति सरकार के साथ खड़े हैं। जो उद्योगपति सरकार के साथ हैं वह कतई नहीं चाहेंगे कि मोदी सरकार केंद्र में हार जाए, क्योंकि उनका 9 साल का जो पैसा मोदी के कार्यकाल में लगा हुआ है और जो फायदे सरकार से उन्हें मिलते हैं, उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? 2024 का चुनाव फंडिंग के हिसाब से एक बहुत बड़ा चुनाव होगा। पिछले चुनाव में चुनावी बॉन्ड के द्वारा लगभग 3000 करोड़ की फंडिंग इस सरकार को हुई थी। 2019 के बाद इलेक्शन कमीशन इस पर नजर नहीं रखता था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस नब्ज को पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से धन आता है इसका पता बैंक को होता है, या फिर किस तरह से धन जाता है इसका पता भी होना चाहिए, या फिर किसी अन्य तरह से फंडिंग होती है। जो उद्योगपति फंडिंग देते हैं वह उनका फायदा भी लेते हैं। यह साफ हो गई कि इसे अगर भ्रष्टाचार कहे तो उचित यही है। हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो उनकी फंडिंग के लिए उद्योगपति पानी की तरह पैसा बहाते हैं। इसलिए मोदी और अमित शाह दोनों का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि इन लोगों के पास फंड की कोई कमी नहीं है। लेकिन देश का अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा तो कुछ उद्योगपति देश को चलाएंगे और देश का गरीब, किसान, बेरोजगार, मध्यम वर्ग का व्यक्ति इसी तरह से लुटता रहेगा, जो कि देश के लिए खतरे की घंटी है। इस लोकतंत्र को जिंदा बचाने के लिए और उद्योग जगत की हकीकत जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पर अपना कोई निर्णय लेगा, जिससे हमारा लोकतंत्र जिंदा रह सके और निष्पक्ष चुनाव के लिए फंडिंग की नहीं, ईमानदारी की जरूरत का एहसास राजनीतिक पार्टियों को हो सके। आज देश की सबसे बड़ी फंडिंग में भाजपा ही नंबर 1 पर चल रही है। यही कारण है कि नोट फॉर वोट का चलन चल गया है, जो कि लोकतंत्र को मार रहा है। हमारे देश के लोग यह तय करेंगे यह तरीका ठीक है या फिर नहीं। धन्यवाद।